इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आज फोकस में है एसजेवीएन। एसजेवीएन याद रखिएगा एक आउट परफॉर्मर रहा है, भले ही हाल ही में इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला हो, लेकिन स्टॉक का 12 महीनों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये एक शेयर है जहां पर हमने देखा काफी तगड़े रिटर्न्स। आज 7-7.5% के गेन्स पर बैठा है काउंटर। पिछले 12 महीनों में देखिए 250%, 250% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ ही रही है और इनफैक्ट ये हाइड्रो पावर कंपनी हाल फिलहाल में ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स बैक करती हुई दिखाई दी है। हाल ही में गुजरात ऊर्जा विकास से 500 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट का करार इन्होंने किया। साथ ही राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस से करीब 600 मेगावाट का पावर यूजेज अग्रीमेंट इन्होंने किया है। तो ऐसे में इनकी ऑर्डर बुक कितनी स्वेल हुई है, कितने और ऑर्डर्स हाथ में आते हुए दिखाई देंगे, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधा गीता कपूर हमारे साथ जुड़ रही है। गीता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट हाइड्रो पावर के लिए एसजेवीएन को हम सब जानते हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में सोलर एनर्जी साइड पर आप लोगों ने काफी तगड़े ऑर्डर्स बैग किए हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर को अब क्या कंपनी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है जितनी आप कुछ साल पहले हाइड्रो को देते थे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ओरिजिनली हम एक हाइड्रो कंपनी है, बट हमारी होली ओन सब्सिडरी SGEL, दैट इज एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के थ्रू हम अपना सोलर इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए सोलर आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत सरकार की भी आज जो फोकस है सोलर की तरफ है, तो हम भी सोलर की तरफ बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रो पर भी फोकस कर रहे हैं। हाइड्रो भी हमारे लिए कभी बैकसीट नहीं लेगा, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल में सोलर में बहुत ऑर्डर बुकिंग हुई है। इस क्वार्टर में हमने लगभग 2200 या 2250 के लगभग ऑर्डर्स बुक किए हैं सोलर में। आज की डेट में हमारा पूरा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 56,000 मेगावाट से भी ऊपर है, जिसमें 7,000 योगदान सोलर का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सोलर स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिन प्रतिदिन आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी इनिशिएटिव से भी। तो ऐसे में टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी इनिशिएटिव, जहां तक मुझे याद है सरकार ने कहा था कि लगभग 500 गीगावाट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सोलर के जरिए दरअसल या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी देश में होनी चाहिए। उसमें से कितनी भागीदारी एसजेवीएन की रहेगी, कितना हाइड्रो में सरकार का फोकस आएगा, कितना सोलर में आएगा? जैसे आपने ठीक कहा, सरकार का फोकस है कि सन 2030 तक 500 कह लीजिए गीगावाट पूरा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका स्कोप आज सोलर की बात अगर हम करें तो 300 गीगावाट की बात की जा रही है। और 300 गीगावाट इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरफ एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आएगा। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं राज्य सरकारों की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और उन सारी अपॉर्चुनिटीज को में एसजेवीएन बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। अगर मैं अपने इनिशिएटिव्स की बात करूं तो जैसे आपने भी शुरू में मेंशन किया, हाल ही में हमने 500 मेगावाट पावर यूसेज एग्रीमेंट किया है राजस्थान ऊर्जा विकास आईटी एंड सर्विसेज के साथ। ये हम बीकानेर राजस्थान में 1,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिसको हम कमीशन अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर 24 में कर देंगे। इसमें से 500 मेगावाट हम राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को देने के लिए आज कमिटेड हैं ऑन इसके 2.57 के दर पर। ये प्रोजेक्ट लगभग 5.5 करोड़
की लागत से लगाया जा रहा है। और ये एक साल में, प्रथम साल में कह लीजिए 2400 यूनिट के लगभग बिजली उत्पादन करेगा। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे पोर्टफोलियो में वित्तीय वर्ष 24-25 में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमने राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज से 100 मेगावाट के पीपीए साइन किया है। और इस पीपीए का ये प्रोजेक्ट जो है सांबर सॉल्ट लिमिटेड नावा राजस्थान में लगाया जाएगा 550 करोड़ की लागत से। और इसका बिजली उत्पादन लगभग 252 मिलियन यूनिट्स रहेगा। ओके। इसका टैरिफ की अगर हम बात करें तो 2.62, दैट इज 2 रुपए 62 पैसे का पर यूनिट टैरिफ होगा। तो 24-25 में अगर आप जानना चाहें तो हम लगभग 7,000 मिलियन यूनिट एनर्जी ऐड करेंगे, और जो कि हमारे रेवेन्यू में 2-2,500 करोड़ जो है एडिशनल आएंगे। ओके, 2 से 2,500 करोड़ इस एनर्जी सेल से 24-25 FY25 में आएंगे। यस, वित्तीय वर्ष 24-25 में इतना हम एनर्जी ऐड करेंगे और आएगा। अगर मेगावाट की टर्म्स में आप जानना चाहें तो 24-25 में 5,800 मेगावाट के करीब एसजेवीएन कमीशन करेगा। ये हाइड्रो थर्मल सोलर मिलाकर है, ओके। जिसमें हाइड्रो का योगदान 900 मेगावाट के करीब रहेगा, थर्मल का 1320 मेगावाट रहेगा, और सोलर और विंड का 3,600 मेगावाट के आसपास रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम फिर स्केल आप यहाँ पर सोलर में करती दिखाई देंगी। मैं तो क्लियरली सोलर अब प्राथमिकता सरकार की भी है, उस लिहाज से भी आप लोग ऑर्डर्स बैग कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। हाइड्रो साइड पर मैं थर्ड क्वार्टर में देख रही थी, शायद सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था कि कुछ नंबर्स वीक रहे। क्या वो Q4 में टर्न होता हुआ दिखाई देगा? और साथ ही अगर मुझे एक अंदाजा दे सके मैम, आपने 56,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी में कहा 7,000 मेगावाट सोलर है, अभी भी लार्जर चंक हाइड्रो से आ रहा है, तो सोलर का योगदान इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी कितना आने वाला है आने वाले टाइम्स में, अगले वित्त वर्ष में टू बिगिन विथ? राइट, अगर आप 24 वित्तीय वर्ष 24-25 की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, हम लगभग 3,600 मेगावाट ऐड करेंगे, और इसकी एडिशन से लगभग 2,000 करोड़ जो है सोलर के बेसिस पे हम अपने रेवेन्यू में ऐड करेंगे। 900 मेगावाट का अरुण 3 जो हम नेपाल में बना रहे हैं, वो भी हम कमीशन कर पाएंगे अप्रोक्सीमेटली फरवरी 25 तक। ठीक है। और उसके एडिशन से 1200 करोड़ के लगभग हमें रेवेन्यू में एडिशन आएगा। ओके। तो आप देख सकती हैं कि मूलतः आने वाले वित्तीय वर्ष में हम सोलर में एडिशन करेंगे, पर हाइड्रो में भी एक 900 मेगावाट बड़ा योगदान माना जाता है जो हम करेंगे 24-25 में। वो अरुण 3 रहेगा, तो अरुण 3 रहेगा नेपाल में। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जो थर्ड क्वार्टर में हमने एक डिप देखा था, विल यू बी बैक टू 280 करोड़ एंड बियॉन्ड 300 करोड़ इन Q4 और परहैप्स Q1? वित्तीय वर्ष 23-24 की आप बात कर रही जी हैं। हाँ। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू हाइड्रो से है, और हाइड्रो के हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन और 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। इस साल कुछ प्रेसिपिटेशन कम की वजह से डिस्चार्ज सतलुज रिवर में कम रहा है, जिसकी वजह से हम शायद जनरेशन में उस तरह के स्कोर्स नहीं, नंबर्स नहीं कर पाएंगे। इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी लगभग डिजाइन एनर्जी की अगर हम बात करें वर्ष 23-24 की, तो वो है 9298, दैट इज 9,298 मिलियन यूनिट्स। इसके अगेंस्ट अभी तक अपने 11
12 कमीशन प्रोजेक्ट से हम 8,265 मिलियन यूनिट बना चुके हैं और हमें अंदाजा है कि लगभग 8,500 मिलियन यूनिट्स के करीब हम इस साल पहुंच पाएंगे। तो ये डिप मेजर हमारा हाइड्रो में सतलुज रिवर में डिस्चार्ज कम होने की वजह से है और ये हाइड्रो के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इससे पहले 2018-19 में भी ऐसा देखने को मिला था, बट ये कह लीजिए एक साइकिल है हाइड्रो का। और जैसे ही ये हमारी प्रेसिपिटेशन इंप्रूव करती है कैचमेंट एरिया में और सतलुज में डिस्चार्ज बढ़ता है, तो हम अपनी जो डिजाइन एनर्जी है आज तक उससे ज्यादा ही बनाते रहे हैं, एक आधे साल को छोड़कर। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर ये सारे डिटेल्स शेयर करने के लिए कि इस समय की कैपेसिटी क्या है, कितना प्लान है और सोलर ऑफ कोर्स से एक अपॉर्चुनिटी बड़ी है जिस पर एसजेवीएन ने भी अच्छा खासा रोड मैप तैयार किया हुआ है। गुड लक टू यू मैम फॉर FY25। थैंक यू। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। स्टॉक बाय द वे जो कार्यक्रम की शुरुआत में 7% ऊपर था, अब 10-10.5% तक के गेंस, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दरअसल कंपनी की मैनेजमेंट दे रही है। लेंगे एक ब्रेक, आगे देखते हैं हमारे जानकारों के रेडार पर क्या कौन से और स्टॉक्स आए हैं।